हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी का सेक्शन नंबर 22 हमने बेटा शुरू किया था। और उसमें बच्चे हम दो असेंशियल एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो मैंने आपसे पहला डिस्कस किया था सप्लायर, और दूसरा मैंने बेटा आपसे डिस्कस किया था एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकाला जाता है बेटा, है ना। चलो, अब थर्ड असेंशियल एलिमेंट पे हम आते हैं बेटा। थर्ड असेंशियल एलिमेंट है थ्रेशहोल्ड लिमिट। ठीक है, क्या है ये कंसेप्ट बेटा, आ जाओ। थ्रेशहोल्ड लिमिट, हेडिंग लिखो बेटा, थ्रेशहोल्ड लिमिट। ठीक है बच्चे, अब मेरी बातें बेटा कुछ ध्यान से सुननी है बेटा। ये जो थ्रेशहोल्ड लिमिट का कंसेप्ट है, जरा मेरी बात सुनना बेटा। बेटा जब जीएसटी आया था ना बेटा, नया नया 1 जुलाई 2017 को, तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या करा था, इंडिया में बेटा जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक थे बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है, और दूसरे थे अदर स्टेट्स। बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई थी बेटा, वो 10 लाख रुपए की रखी गई थी। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके उनके लिए बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 20 लाख रुपीस की रखी गई थी। लेकिन बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 साल निकल चुके हैं बेटा, ऑलमोस्ट 3 सालों में ना इस लिमिट्स में बेटा काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा ये लिमिट क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे, जरा देखना बेटा। तो मैंने कहा फॉर द पर्पस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, स्टेट्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया बेटा, दो पार्ट्स में। एक तो हो गए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ठीक है बेटे, और एक को हम कह रहे हैं अदर स्टेट्स। क्लियर हुआ बेटा बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बेटा कितने बताए थे, 11। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने स्पेसिफाई करे थे बेटा, 11। तो यहां पर लिखना आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 4 जी। आर्टिकल 279 ए सब क्लॉज 4 सब क्लॉज जी। बेटा ये जो आर्टिकल 279 ए क्लॉज 4 सब क्लॉज जी, इसने बेटे कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बताए थे, 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इसने बताए थे। कौन कौन से बेटा, जरा लिखना शुरू करना मेरे साथ साथ। पहला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहला हो गया बेटा अरुणाचल प्रदेश। दूसरा असम, दूसरा असम। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मणिपुर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा,
हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और 11th बेटा हमारा स्टेट उत्तराखंड। तो बेटा जब जीएसटी नया नया आया था बेटा, तो गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बेटा कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बेटा नोटिफाई करे थे? 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या करे थे? नोटिफाई। बेटा अभी कुछ लिखना मत, इसके अलावा इनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई थी बेटा, वो रखी गई थी 10 लाख रुपए की। और बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जितने भी स्टेट्स बचे, वो सब अदर स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई दैट वाज 20 लाख। ठीक है, अब जैसे बेटा मैंने कहा, इनमें बेटा काफी चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द ईयर। कॉपी करो पहले इतना। ठीक है बेटा, अब बेटा इनमें चेंजेस क्या आए हैं? जो करंट अमेंडमेंट है, जो आपको बेटा पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, मैं सीधे वो बता रहा हूं बेटा। बेटा अब पता है, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 स्टेट्स को बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं माना गया। सिर्फ 4 स्टेट्स को, कितने बेटा? 4 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना गया है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बेटा 11 स्टेट्स ही कहता है, लेकिन 11 में से सिर्फ 4 स्टेट्स को फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या माना गया है? स्पेशल कैटेगरी। कौन कौन से हैं बेटा? मणिपुर इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है। मिजोरम is a special category state. Nagaland is a special category state और त्रिपुरा is a special category state. बाकी बेटा कोई भी स्टेट अब फिलहाल स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 11 में से अब सिर्फ कितने स्टेट्स बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माने जाएंगे? 4 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब बेटा जो बाकी है ना 7 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बेटा अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन में नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बेटा 11 स्टेट्स ही कहता है एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली 4 स्टेट्स आर नोटिफाइड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सिर्फ 4 स्टेट्स बेटा अब आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। बात बेटा बताओ समझ आई सबको? और बेटा एक बात याद रखना जो मैंने अभी बताई थी आपको, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट होगी कितनी बेटे? 10 लाख रुपए। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है बेटा 10 लाख रुपीस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट चलेगी वो 10 लाख चलेगी। पहले 11 स्टेट्स के लिए थी 10 लाख, अब 4 स्टेट्स के लिए है 10 लाख। बाकी जो 7 हैं बेटा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में काउंट नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बेटा आप याद रखोगे। कौन कौन से हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो सिर्फ 4 स्टेट्स को क्या माना जाएगा बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स? MMNT, MMNT, ठीक है। MMNT, MM क्या हो गया बेटा? मणिपुर, मिजोरम, N नागालैंड, T त्रिपुरा।
तो अब सिर्फ 4 स्टेट्स को माना जाएगा एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 10 लाख। तो फिर इसका मतलब बेटा सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे बाकी जो बचे हुए 7 स्टेट थे ना, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की डेफिनेशन से उठ के अब अदर स्टेट्स में आ गए हैं बेटा। मतलब उनके लिए लिमिट 20 लाख होगी, लेकिन वहां पर भी थोड़े से चेंजेस हैं बेटा, वो देखना है जरा। अदर स्टेट्स पे आओ अब बेटा। अब उन्होंने क्या करा है बेटा, ध्यान से ना, ये कुछ स्टेट्स के नाम आपको बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे। अब उन्होंने क्या करा है, अदर स्टेट्स को भी 2 पार्ट्स में बांटा है। 2 पार्ट्स कौन कौन से बेटा? जो पहली कैटेगरी है ना बेटा, पहली कैटेगरी जो मैं बताऊंगा उसमें 6 स्टेट हैं। जो पहली कैटेगरी अदर स्टेट्स की जो पहली कैटेगरी है उसमें 6 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं बेटा? 6 स्टेट्स हैं पहली कैटेगरी। ठीक है बेटा। बेटा इन 6 स्टेट्स के लिए क्या है, इन 6 स्टेट्स के लिए जो वो है ना आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वो है 20 लाख। 6 स्टेट्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख है। ठीक है, कौन कौन से हैं बेटा वो 6 स्टेट? लिखो जरा। पहला बेटा हमारा उत्तराखंड। तो मुझे एक बार बताओ, उत्तराखंड के लिए बेटा पहले लिमिट क्या थी? उत्तराखंड वैसे आपका एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, उसके लिमिट कितनी थी? 10 लाख। बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 20 लाख। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बेटा, अरुणाचल प्रदेश भी पहले आपका क्या था? स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, उसके लिए लिमिट 10 लाख थी पहले, बढ़ा के कितनी कर दी है? 20 लाख कर दी है। मेघालय बेटा, मेघालय भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट था पहले। मेघालय के लिए लिमिट क्या थी? 10 लाख। अब कितनी हो गई है? 20 लाख। ठीक है। सिक्किम बेटा, सिक्किम भी एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट था पहले। सिक्किम के लिए भी अब कितनी, पहले क्या थी लिमिट? 10 लाख, अब कितनी हो गई है? 20 लाख हो गई है सिक्किम के लिए। फिर पुडुचेरी यानी पौंडीचेरी बेटा, पौंडीचेरी तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। पहले भी लिमिट 20 लाख थी, अब भी 20 लाख है। और तेलंगाना बेटा, तेलंगाना भी आपका ना पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था ना अब है, तो तेलंगाना के लिए भी लिमिट क्या होगी बच्चे? 20 लाख। पहले भी 20 लाख थी, अब भी 20 लाख। तो 6 स्टेट्स आपके क्या आ गए बेटा? 6 स्टेट्स कौन सी कैटेगरी में आ गए? 20 लाख वाली कैटेगरी में आ गए हैं। पुडुचेरी और तेलंगाना तो पहले भी 20 लाख में थे, अब भी 20 लाख में है। 4 स्टेट्स जो पहले स्पेशल कैटेगरी थे, जिनके लिए लिमिट 10 लाख थी, वो अब आ गए हैं अदर स्टेट्स की कैटेगरी में, लिमिट 20 लाख की अप्लाई करेगी। ठीक है बेटा, कॉपी करो यहां तक। ध्यान रखोगे बेटा? अच्छा, अब बच गए बेटा अदर स्टेट्स। अब आ गए अदर रिमेनिंग स्टेट्स। अदर स्टेट्स, चलो बेटा आपसे पूछूं, हमने किन किन का डिस्कशन बेटा कर लिया है? अरुणाचल प्रदेश, चलो बताते जाओ। अरुणाचल प्रदेश पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख है। बेटा असम का अभी तक हमने डिस्कशन नहीं करा है, तो असम अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है। मणिपुर हो गया बेटा, मणिपुर पहले भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। मेघालय, इसका भी डिस्कशन हो गया बेटा। मेघालय पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, नाउ इट इज नो लॉन्गर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख होगी। बेटा मिजोरम
पहले भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। पहले भी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है। नागालैंड पहले भी स्पेशल कैटेगरी था, अब भी स्पेशल कैटेगरी है। सिक्किम, इसका डिस्कशन हो गया बेटा। सिक्किम पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, नाउ इट इज नो लॉन्गर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख होगी। त्रिपुरा पहले भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। बेटा हिमाचल प्रदेश का अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। और रही बात उत्तराखंड की, वो भी हो चुका है। पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब नहीं है। पहले 10 लाख थी, अब 20 लाख है। तो बेटा किस किस का डिस्कशन नहीं हुआ इस लिस्ट में? असम का नहीं हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हुआ, और बेटे हिमाचल प्रदेश का नहीं हुआ। बेटा उन्हें लिया है थर्ड कैटेगरी में, उन्हें लिया है बेटे थर्ड कैटेगरी में। और बेटा थर्ड कैटेगरी में पता है खासियत क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। थर्ड कैटेगरी की खासियत क्या है? थर्ड कैटेगरी में ना थ्रेशोल्ड लिमिट सर्विसेज के लिए अलग है और गुड्स के लिए अलग है बेटा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, थर्ड जो कैटेगरी उन्होंने बनाई है उसमें सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अलग है, और अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है बेटा। बेटा अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, और अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो, यहां तक एक बड़ी काम की बात बतानी है आपको बेटा। इस टाइप की चीजें ना एमसीक्यू में आ जाती हैं, तो देखना मेरी बात। मैंने क्या कहा? ये जो तीसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई है वहां पर सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है और गुड्स के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग है। मतलब अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है, अगर गुड्स की सप्लाई करते हो तो 40 लाख है। सुनो बेटा, अगर कोई पर्सन सर्विस, सपोज मैं हूं बेटा, मैं एक तरफ तो मेरी किराने की दुकान है बेटा, राशन की, ठीक है, और दूसरी तरफ बेटा मैं पार्ट टाइम सीए का भी काम करता हूं, सीए की प्रैक्टिस है, यहां कोचिंग प्रोवाइड करता हूं बेटा। इसका मतलब मैं सर्विस के साथ साथ गुड्स की भी सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे लिए लिमिट बेटा 20 लाख है। यानी बेटा एक बात आपको समझ आई, ये 40 लाख कब होगी? अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स की सप्लाई करते हो, मतलब आप एक्सक्लूसिवली किसकी सप्लाई करते हो? गुड्स की। नहीं तो बेटा 20 लाख होगी। एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हो तो बेटा आपके लिए लिमिट 40 लाख है, नहीं तो 20 लाख है। ठीक है, अब बताओ बेटा कौन कौन से स्टेट हमारे अभी तक कवर नहीं हुए? बेटा असम इस कैटेगरी में आएगा बेटा, थर्ड कैटेगरी में। और कौन सा कवर नहीं हुआ? जे.एंड.के बेटा, जे.एंड.के भी इसी कैटेगरी में आएगा। और कौन सा कवर नहीं हुआ बेटा? हिमाचल प्रदेश भी इसी कैटेगरी में आएगा। और जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे, रिमेनिंग स्टेट्स। यूपी बेटा किस में आएगा? इसी कैटेगरी में आएगा। दिल्ली इसी कैटेगरी में आएगा। महाराष्ट्र इसी कैटेगरी में आएगा। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? कॉपी करो इसे, फिर हम बेटा एक रिवीजन करेंगे इसका, और फिर मैं आपको बेटा थोड़ा थोड़ा मतलब बताना शुरू करूंगा थ्रेशोल्ड लिमिट का रेलेवेंस क्या है। अभी तो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी स्पेसिफाइड है वो बताया बेटा मैंने आपको। कॉपी कर लो। फिर एक रिवीजन करेंगे बेटे।
थ्रेशोल्ड लिमिट बेटा याद करनी है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो करें। चलो पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 279 ए क्लॉज 4 सब क्लॉज जी बेटा कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्पेसिफाई करे थे? 11। ठीक है, कौन कौन से 11 थे बेटा? थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताते चलना। अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 11 स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लासिफाई करे थे एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इनको स्पेशल कैटेगरी क्यों कहा गया था? क्योंकि इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन कम रखी गई थी, 10 लाख रुपए। ठीक है, हाँ बाकी जो स्टेट्स हैं वो सब बेटा अदर स्टेट्स की कैटेगरी में आते थे और उनके लिए लिमिट थी 20 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन की। पक्का? अब क्या हुआ बेटा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने 11 में से 7 स्टेट्स को हटा दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब 11 में से अब सिर्फ 4 स्टेट्स आपके क्लासिफाई होंगे एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। कौन कौन से बेटा? MMNT। ठीक है, क्या मतलब हुआ बेटा MMNT? M मतलब मिजोरम, M मतलब मणिपुर, N मतलब नागालैंड, T मतलब त्रिपुरा। तो ये चारों स्टेट्स क्लासिफाई होंगे एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होगी 10 लाख फॉर गुड्स, फॉर सर्विस, फॉर गुड्स प्लस सर्विस। मतलब आप गुड्स की सप्लाई करो तो भी 10 लाख, सर्विस की सप्लाई करो तो भी 10 लाख, गुड्स प्लस सर्विस की सप्लाई करो तो भी 10 लाख। ठीक है बेटा, ये हो गई पहली कैटेगरी। अब बेटा अब बताओ 11 में से 4 की बात तो हो गई, बचे 7। बेटा 7 में से असम, ध्यान से सुनना, 7 में से असम, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ो। किस किस को छोड़ना है बेटा? असम, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दो। बताओ बचे कितने? सुनो 11 थे, 11 में से 4 की बात तो हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में कर ली, बचे कितने? 7 में से 3 की बात छोड़ दो। कौन कौन से? असम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बचे 4। कौन कौन से 4 बेटा? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। कौन कौन से बेटा? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, 4। इनमें 2 और जोड़ो, पुडुचेरी और तेलंगाना। टोटल कितने हो गए? 6। बेटा इन 6 के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन रखी गई 20 लाख फॉर गुड्स, फॉर सर्विस, फॉर गुड्स प्लस सर्विस। मतलब आप गुड्स की सप्लाई करो तो भी 20 लाख, सर्विस की करो तो भी 20 लाख, गुड्स प्लस सर्विस की करो तो भी 20 लाख। पक्का? कितने स्टेट हैं बेटा इस कैटेगरी में? 6। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है, अब सुनो, अब बची लास्ट कैटेगरी। बेटा लास्ट कैटेगरी में कितने स्टेट आते हैं? 3 तो वो हैं जो ओरिजिनली स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की कैटेगरी में थे। ठीक है, कौन कौन से 3 बेटा? असम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ये पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की लिस्ट में थे, अब ये वहां से हटा दिया गया है, ये तीसरी कैटेगरी में आ गए हैं बेटा। बाकी बचे हुए सारे स्टेट बेटा तीसरी कैटेगरी में, मतलब जो पहली 2 लिस्ट में कवर नहीं हुए वो बेटा तीसरी लिस्ट में कवर्ड है। ठीक है, अच्छा इनके लिए बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? अगर गुड्स की सप्लाई करते हैं, एक्सक्लूसिवली गुड्स की करते हैं 40 लाख, सर्विस की करते हैं 20 लाख, गुड्स प्लस सर्विस की करते हैं 20 लाख। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? ठीक है, अब मैं आपको ना एक रीडिंग करवाता हूं, फिर मैं आपको बेटा इस थ्रेशोल्ड लिमिट का रेलेवेंस बताऊंगा। आओ मेरे साथ साथ, यहां पर देखो बेटे, स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। देखो, स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स की करो, मैं यहां पर शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, गुड्स की करो, सर्विस की करो या बोथ करो, गुड्स प्लस सर्विस। ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है। कितने हैं बेटा इस कैटेगरी में स्टेट? 4। मणिपुर,
मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, MMNT, ठीक है, MMNT, 4 स्टेट हैं बेटा इस कैटेगरी में। फिर अगली कैटेगरी है जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख, फॉर गुड्स, फॉर सर्विस, फॉर गुड्स प्लस सर्विस। तो फॉर गुड्स, फॉर सर्विस और बोथ, ठीक है। इसमें कितने स्टेट हैं बेटा? 6 में से 4 तो वही हैं जो पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वाली कैटेगरी में थे, अब उन्हें इस वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। कौन कौन से 4 हैं वो? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। 2 और ऐड कर दो, पुडुचेरी और तेलंगाना। तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना ऐड कर दो बेटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? बेटा आप चाहो तो इसका बना सकते हो, मतलब एक एब्रीविएशन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुटसैम। आप चाहो तो एक बना सकते हो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पुटसैम, ठीक है। अच्छा बेटा, पी क्या हुआ? पुडुचेरी, यू उत्तराखंड, टी तेलंगाना, एस सिक्किम, ए अरुणाचल प्रदेश, एम मेघालय। और बेटा लास्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टेट्स विद थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड ₹40 लाख फॉर गुड्स एक्सक्लूसिवली। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील करते हैं उनके लिए 40 लाख है, और जो गुड्स प्लस सर्विस में डील करते हैं बेटा लिख लेना ये, उनके लिए 20 लाख ही है, ठीक है। कौन कौन है इसमें? जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, नाउ इट इज नो लॉन्गर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। असम पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, नाउ इट इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। हिमाचल प्रदेश पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, अब इट इज नो लॉन्गर अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। बाकी जो स्टेट्स हैं वो पहले भी इसी कैटेगरी में थे, अब भी वो इसी कैटेगरी में है। बेटा ये एक नया पॉइंट है जो ऐड किया गया था, 40 लाख एक्सक्लूसिवली फॉर गुड्स। पहले 20 लाख होता था बेटा। बेटा याद हुए हैं? पक्का? कॉपी करो बेटा। फिर मैं आपसे ना एक जरा बात और कर लूं बेटे। एक बेटा नीचे मैंने एक नोट आपको लिखवाया है, वो जरा बेटा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, सुनना। उसने कहा, हाउएवर द लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, tobacco and manufactured tobacco substitutes. Therefore, limit of 20 lakh will be applicable on such persons. तो बेटा उन्होंने पता है एक एक्सेप्शन रखी है। कौन से रूल की बेटा? सुनना मेरी बात। उन्होंने कहा कि ये जो 40 लाख की लिमिट है ना गुड्स के लिए, ये कुछ गुड्स पे अप्लाई नहीं करेगी बेटे, एक्सेप्शंस हैं। ये 40 लाख की लिमिट कुछ गुड्स पे अप्लाई नहीं करेगी, जैसे बेटा पान मसाला पे ये अप्लाई नहीं करेगी अगर आप पान मसाला में डील करते हो, टोबैको पे अप्लाई नहीं करेगी, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स, इन पे बेटा ये 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करती, तो इनके लिए लिमिट फिर 20 लाख ही अप्लाई करेगी बच्चे। इनके लिए लिमिट आपकी 20 लाख की ही लिमिट अप्लाई करेगी, ठीक है। कॉपी करो बेटा, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बेटा अभी मैंने ना इनका रेलेवेंस नहीं बताया, मेरी बात सुनना, आपको रेलेवेंस बताऊंगा बेटा। कैसे अब पूरा हमें रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चलाना है वो देखेंगे। करें? आओ बेटा मेरे साथ साथ, आपको एग्जांपल्स कराता हूं। बेटा समझने की कोशिश करनी है बस। देखो
एग्जाम्पल बेटा, एक पर्सन है मिस्टर पी, लिखना बेटा, एक पर्सन है मिस्टर पी, बेटा असम का रहने वाला है, असम का रहने वाला है, ठीक है। उसका बेटा बिजनेस पता है किस चीज का है? उसका बिजनेस है शूज का, शूज में डील करता है बेटा, ठीक है। उसका बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मिस्टर पी का बेटा एग्रीगेट टर्नओवर, मिस्टर बी का एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर इज ₹22 लाख, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, लो कॉपी करो बेटा। मिस्टर पी असम का रहने वाला है, वहीं पर बिजनेस करता है अपना। किस चीज का बेटा बिजनेस है? शूज का बिजनेस है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर 22 लाख है, ठीक है। आपको मुझे क्या बताना है? वेदर P is liable for registration under GST or not. Whether Mr. P is liable for registration under GST or not. चलो, अच्छा चलो पहले एक बात बताओ, मिस्टर P कहाँ का रहने वाला है बेटा? असम का रहने वाला है, ठीक है। तो बेटा अगर असम की हम बात करें तो असम बेटा पहले एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट था, फर्स्ट कैटेगरी में बेटा फॉल करता था, 10 लाख रुपए का लिमिट थी। लेकिन अब बेटा असम को स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिस्ट से हटा दिया गया और थर्ड कैटेगरी में डाला गया है बेटा। कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? थर्ड कैटेगरी में डाला गया है बेटा असम को। और बेटा थर्ड कैटेगरी में लिमिट बेटा क्या है? सर्विस के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख। तो बेटा मिस्टर पी शूज का बिजनेस कर रहा है ना, मतलब गुड्स में डील कर रहा है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या होगी बेटा? 40 लाख। मतलब अगर, ध्यान से सुनना, अगर मिस्टर पी का एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालना है बेटा, वो मैंने आपको बताया था। अगर मिस्टर पी का एग्रीगेट टर्नओवर इन करंट फाइनेंशियल ईयर 40 लाख को एक्सीड करता है तो ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जबकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ 22 लाख है, तो उसे बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से बचे कम है। तो आप लिखोगे रीजन, सिंस aggregate turnover of Mr. P is less than threshold limit of 40 लाख। लो बेटा, समझ आया बच्चे सबको? ठीक है, कॉपी करो इसे। मैं इसी में ना, इसी एग्जाम्पल में बेटा कुछ चेंजेस करूंगा। आप आओ, एक एग्जाम्पल और लिखो बेटा, चेंज करते हैं। अज्यूम इन above case that Mr. P is engaged in supply of pan masala, instead of
शूज। मतलब बेटा अज्यूम करके चलो कि मिस्टर पी शूज के बिजनेस में नहीं है बल्कि पान मसाला सप्लाई करने के बिजनेस में है। बाकी सारी चीजें बेटा सेम है। बेटा अगर वो पान मसाला के बिजनेस में है तो बेटा 40 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट तो अप्लाई नहीं करती। 40 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट के बेटा कुछ एक्सेप्शंस थे ना, टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। 40 लाख की लिमिट इसमें अप्लाई नहीं करती। कितने की लिमिट अप्लाई होगी? 20 लाख की बेटा। और उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 22 लाख। तो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सीड। ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आप लिखोगे यहां पर सिंस मिस्टर पी इज engaged in supply of pan masala, therefore threshold limit for registration, therefore threshold limit for registration will be rupees 20 lakh instead of rupees 40 lakh। ठीक है, फिर लिखना एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर पी एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट of rupees 20 lakh, therefore Mr. P is liable for registration। therefore Mr. P is liable for registration। कॉपी करो बेटा। एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं? एक और बेटा चीज इसमें ऐड करूंगा, पहले कॉपी करो इसे। चलो बेटा एक और एग्जांपल। अज्यूम इन अबव केस दैट मिस्टर पी is engaged in supply of taxable services। यानी बेटा वो गुड्स में डील नहीं करता है, वो सर्विसेज में डील करता है। इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स। बेटा अगर वो सर्विसेज में डील करता है तो सर्विसेज के लिए तो लिमिट बेटा 20 लाख है ना, थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसका टर्नओवर 22 लाख है, थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। लिखो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर पी एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट for registration that is rupees 20 lakh, therefore Mr. P is liable for registration। तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बेटा। कॉपी करो बच्चे, एक और एग्जांपल करेंगे।
ठीक है, चलो बेटा आओ मेरे साथ साथ एक और एग्जांपल। देखो बेटा, बेटा अब एक पर्सन है मिस्टर एस। मिस्टर एस बेटा ये कहाँ का है आपका? तेलंगाना का। मिस्टर एस है तेलंगाना का, ठीक है बेटे। अच्छा, मिस्टर एस बेटा डील करता है टॉयज में, टॉयज खरीदता बेचता है बच्चे, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर है बच्चे 22 लाख रुपए, 22 लाख। करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख रुपए है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, इसी को एग्जाम्पल को 3 अलग अलग पार्ट्स करेंगे बच्चे। तीन अलग अलग पार्ट्स करेंगे बेटा। लिख लो लिख लो, ऐसे लिख लो। चलो आंसर बताओ बेटा। पहले केस में वो तेलंगाना का है बेटा। तेलंगाना कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? तेलंगाना बेटा सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है, जहां पर आप गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की करो या दोनों की करो, आपके ऊपर 20 लाख की लिमिट अप्लाई करती है। वो टॉयज में डील करता है यानी गुड्स में डील करता है, तो कितने की लिमिट होगी बेटा? 20 लाख की, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख है। मतलब क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर लिखना सिंस his aggregate turnover exceeds rupees 20 lakh, जो कि है थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट। therefore Mr. S is liable for registration। उसे बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये पहला पार्ट, ये तो नॉर्मल केस था बेटा। अब हम अज्यूम करेंगे ठीक है, चलो अब अज्यूम करो, अज्यूम करो, अज्यूम मिस्टर एस इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेटा गुड्स की जगह वो किसकी सप्लाई कर रहा है? सर्विसेज की। और बेटा सेकंड कैटेगरी में चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो बेटा, लिमिट 20 लाख की ही है। और क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख विच इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, देयरफॉर मिस्टर एस इज liable for registration। Mr. S is liable for registration। ये हो गया बेटा आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो एक और पार्ट लिखो। अज्यूम मिस्टर एस इज एंगेज्ड in supply of both goods and services, in supply of both goods and services। बेटा दोनों की सप्लाई कर रहा है मिस्टर एस, तो उस केस में क्या होगा बच्चे? तब भी 20 लाख की ही लिमिट है सेकंड कैटेगरी में बेटा। आप गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की करो, दोनों की करो, फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख ही है। तो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर, वही आंसर रहेगा बेटा, since aggregate turnover exceeds 20 lakh which is the threshold limit, therefore Mr. S is liable for beta registration।
लो बेटा, सब बताओ बेटा, समझ आ रहा है? कॉपी कर लो इसे। कर लिया बच्चे सबने? ठीक है, एक और कर लें बेटा, चलो। अगला लिखो बच्चे, बेटा मिस्टर ए, बेटा मणिपुर का रहने वाला है, मणिपुर का रहने वाला है। ये बेटा सप्लाई करता है पेपर की, यानी गुड्स की सप्लाई करता है। मणिपुर का रहने वाला है, गुड्स की सप्लाई करता है, और एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख रुपए है। एग्रीगेट टर्नओवर 12 लाख है। ठीक है बच्चे, चलो वही 2-3 केसेस करेंगे बेटे। सिंपल है बेटा, अपने आप बताओ। चलो बेटा, मणिपुर का रहने वाला है, तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं बेटा, फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं। और फर्स्ट कैटेगरी में लिमिट बेटा क्या है, क्या लिमिट है? 10 लाख फॉर गुड्स, फॉर सर्विस, फॉर गुड्स प्लस सर्विस। तो वो तो अभी फिलहाल पेपर की सप्लाई कर रहा है, मतलब गुड्स की सप्लाई कर रहा है। तो लिमिट कितनी होगी बेटा? थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख। और क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो बेटा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स ₹10 लाख, जो कि है थ्रेशोल्ड लिमिट, देयरफॉर मिस्टर ए इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बेटा मिस्टर ए को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला बेटा लिखते हैं। अज्यूम मिस्टर ए इज engaged in supply of taxable services। तो बेटा मिस्टर ए सर्विसेज की सप्लाई में एंगेज्ड है। तो बेटा फर्स्ट कैटेगरी में तो आप गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की सप्लाई करो, सबके लिए बेटा 10 लाख ही है। और क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मैं बेटा लिख रहा हूं यहां पर सेम, ठीक है। और तीसरा केस, अज्यूम मिस्टर ए इज engaged in supply of both goods and services। बेटा बोथ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सप्लाई करते हो तो भी लिमिट 10 लाख ही है, यानी आंसर सेम ही रहेगा बेटा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आंसर बच्चे सेम ही रहेगा, मिस्टर ए इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कॉपी करो बेटा। बेटा बताओ पूरा केस क्लियर हुआ सबको? तो अब आपको क्लियर हुआ कि थ्रेशोल्ड लिमिट का बेटा यूज क्या है। बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट का यूज क्या है, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है ना, तो ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अंडर सेक्शन 22। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन अगर एक्सीड करता है, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन।
तो बेटा 3 असेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, सप्लायर, एग्रीगेट टर्नओवर और थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर हुआ बेटा? चलो अब आओ क्या क्या रह गया बेटा मेरा। बेटा अब पता क्या रह गया, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है बेटा, आपको अच्छी तरह पता है ये बात, मैं आपसे ना बेटा पहले जीएसटी में कर चुका हूँ, सप्लाई चैप्टर में, चैप्टर 2 में, जब मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन्स का केस कराया था बेटा, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो बेटा स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। क्या है बेटा? स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। मतलब जिस स्टेट में, जिस स्टेट में आपकी एस्टैब्लिशमेंट है ना बेटा, हर उस स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन बेटा। तो अगर इंडिया के 10 स्टेट्स में बेटा मेरी ब्रांचेस है ना, तो मुझे हर स्टेट में क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है बेटा, कंपलसरी है। पॉइंट बताओ जो मैंने कहा वो क्लियर हुआ? तो याद रखना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बेटा स्टेट बेस्ड है। तो आ जाओ मैं जरा इस पे भी आपसे बेटा थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं। 4th एसेंशियल एलिमेंट, स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो याद रखना जिस स्टेट में आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हर उस स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है बेटा जीएसटी में। ठीक है, चलो आओ एक एग्जांपल बेटा कराता हूं आपको। लिखना बेटा मेरे साथ साथ, मिस्टर आर, मिस्टर आर। ठीक है बेटा, मिस्टर आर का बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का। रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, अच्छा बेटा, मिस्टर आर की ना 2 एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, 2 शोरूम हैं उसके। मिस्टर आर के 2 शोरूम्स हैं बेटा, जहां से वो गारमेंट्स बेचता है। एक शोरूम तो है बेटा उसका असम में, असम में, और बेटा एक शोरूम है उसका त्रिपुरा में। ध्यान से बेटा, जरा इंपॉर्टेंट बात है। एक शोरूम है असम में, एक शोरूम है त्रिपुरा में। फिर लिखना, असम वाले शोरूम से उसको टर्नओवर आया बच्चे 28 लाख रुपए का, 28 लाख रुपीस का, और त्रिपुरा वाले शोरूम से उसे टर्नओवर आया बेटा 11 लाख रुपए का। ठीक है, चलो कॉपी करो बेटा, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहले बेटा इस वाले एग्जाम्पल में ना आपको पहले मुझे ये बताना है, आपको पहले ये बताना है, मुझे कुछ बातों का बेटा जवाब देना है। आपको मुझे पहले ये बताना है कि मिस्टर आर का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है बेटा। स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है मैंने बताया था बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है? ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज ऑन ऑल इंडिया बेसिस। मतलब पूरे इंडिया में बेटा आपकी जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हर का टर्नओवर आएगा अंडर सेम पैन। तो चलो मैं मान रहा हूं ये दोनों अंडर सेम पैन है। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए असम वाले शोरूम का टर्नओवर और त्रिपुरा वाले शोरूम का टर्नओवर दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, और मेरा एग्रीगेट टर्नओवर आ जाएगा 39 लाख। बेटा याद रखना ऑल इंडिया बेसिस पे निकलेगा। पूरे इंडिया में आपकी जितनी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं सबके टर्नओवर को ऐड कर देना, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर आ गया 39 लाख। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे अगली बात का जवाब दोगे बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल कितनी होगी?
थ्रेश होल्ड लिमिट। अब यहां पर बेटा प्रॉब्लम आएगी आपको। बेटा प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि असम वाला शोरूम कहां पर है बेटा? असम वाला शोरूम आपका, ये वाला जो शोरूम है जहां से 28 लाख का टर्नओवर आ रहा है, ये आ रहा है असम में, और असम फॉल करता है बेटा थर्ड कैटेगरी में। और थर्ड कैटेगरी में बेटा गुड्स के लिए रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता है, मतलब गुड्स में डील करता है बेटा। तो कितनी है थ्रेशोल्ड लिमिट? 40 लाख की है बेटा। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख। लेकिन बेटा त्रिपुरा इज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। इसके लिए कितनी है? 10 लाख। बात समझ आई बेटा? तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैं लूं कौन सी बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट? मैं 40 लाख लूं या बेटा मैं 10 लाख लूं? कौन सी वाली लूं मैं? तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जो लोअर होगी ना, जो लोअर होगी वही ली जाएगी बेटा। कौन सी वाली? जो लोअर होगी। और लोअर कौन सी है बेटा? 10 लाख वाली। तो याद रखना कौन सी वाली थ्रेशोल्ड लिमिट आपके ऊपर अप्लाई करेगी? विच एवर इज लोअर, यानी 10 लाख। तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई करेगी 10 लाख। और आप कहोगे क्योंकि मिस्टर आर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सीड, देयरफॉर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड लिमिट of rupees 10 lakh, therefore Mr. R is liable for registration। मिस्टर आर रजिस्ट्रेशन के लिए बेटे क्या है? लायबल। तो बेटा याद रखना, अगर आपकी एक एस्टैब्लिशमेंट किसी और कैटेगरी में फॉल करती है और दूसरी एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरी कैटेगरी में फॉल करती है, तो लोअर वाली जो होगी ना वही आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट अप्लाई करेगी बेटा, जो भी लोअर होगी। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, ये बेटा हमारी ना पहली दो बातें हो गई। एग्रीगेट टर्नओवर ठीक है 39 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट ठीक है 10 लाख। ये भी पता चल गया कि उसको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और बेटा मैंने आपको क्या कहा? जीएसटी में स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। स्टेट बेस्ड मतलब बेटा जिस स्टेट में आपकी एस्टैब्लिशमेंट है ना, हर स्टेट में आपको क्या लेना पड़ेगा बेटे? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर रजिस्ट्रेशन बेटा असम में भी लेना पड़ेगा और मुझे रजिस्ट्रेशन बेटा त्रिपुरा में भी लेना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा असम में एज वेल एज त्रिपुरा में। रजिस्ट्रेशन इन असम एंड त्रिपुरा, आपको दोनों स्टेट्स में बेटे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जीएसटी में बेटा स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है, हर स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जहां जहां पर आपकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसे। सबको क्लियर हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं बेटा। बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके बाद। अब बेटा अभी ना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे को एक दो छोटी छोटी बातें बेटा और खत्म और करनी है। सेक्शन 22 हमारा वाइंड अप हो जाएगा बेटे। चलो, ये हो गई बेटा हमारी अगला एसेंशियल एलिमेंट। तो थर्ड हो गया था थ्रेशोल्ड लिमिट, फोर्थ आ गया स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, और बेटा फिफ्थ टैक्सेबल सप्लाई। अब ये जरा सुनना, इससे बेटा चेंजेस क्या क्या आएंगे जरा सुनना बेटा। फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट है टैक्सेबल सप्लाई। इसका क्या रेलेवेंस है बेटा? एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा मिस्टर ए है,
मिस्टर ए है बेटा, इसकी ना दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। इसकी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं बेटा। एक इसकी एस्टैब्लिशमेंट है महाराष्ट्र में, जहां से बेटा ये सप्लाई करता है, ये बिजनेस करता है सपोज आपका एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सप्लाई करता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की महाराष्ट्र से, ठीक है। अच्छा, एक बेटा इसकी एस्टैब्लिशमेंट और है नागालैंड में, ठीक है, जहां से बेटा ये सप्लाई करता है से फॉर एग्जांपल मशीन ऑयल। तो बेटा इसके दो बिजनेस हैं। महाराष्ट्र में तो इसका बिजनेस है शराब का बेटा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का, और नागालैंड में ये बेचता है बेटा मशीन ऑयल, ठीक है। बेटा टर्नओवर की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में उसका टर्नओवर है 34 लाख और नागालैंड में बेटा उसका टर्नओवर है 8 लाख। बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। स्टेप्स के हिसाब से चलोगे बेटा दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है सबसे पहले? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हैं? ऑल आउटवर्ड सप्लाईज ऑन ऑल इंडिया बेसिस बेटा, ठीक है, अंडर सेम पैन। अब वो सप्लाई चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट्स हो, इंटरस्टेट हो, सब ऐड होंगी बेटा। एल्कोहलिक फॉर लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल है ना, लेकिन आती तो एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में ही है। और मशीन ऑयल इज अ टैक्सेबल सप्लाई। तो उन्होंने कहा सारी सप्लाईज लेनी है, सारी आउटवर्ड सप्लाई, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट। एडअप करो कितना आता है, 34 + 8 42 लाख। तो एग्रीगेट टर्नओवर आ गया बेटा 42 लाख। पहला काम मेरा हो गया, ये पहला काम, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से अब जो मैं कहूंगा। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, अब मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना जरा। ये तो हो गया बेटा पहला स्टेप। अब दूसरा आता है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब बेटा ये बताओ, वो महाराष्ट्र में बेटा, महाराष्ट्र में सप्लाई कर रहा है लिकर की, ठीक है। महाराष्ट्र बेटा फॉल करेगा थर्ड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में। और बेटा थर्ड कैटेगरी के लिए गुड्स हैं, ठीक है। तो याद रखना कौन से कितनी लिमिट होगी, 40 लाख की लिमिट होगी बेटा। अच्छा, नागालैंड में वो मशीन ऑयल बेच रहा है बेटा। नागालैंड तो फर्स्ट कैटेगरी में आ गया ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उसके लिए 10 लाख होगी। बात समझ आई? कौन सी वाली लोगे? विच एवर इज लोअर। तो कौन सी है लोअर बेटा? नागालैंड वाली, 10 लाख। तो थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई 10 लाख। ठीक है, चलो दो बातें। तीसरा मेरे को बताओ, आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाना है या नहीं बेटा? बिल्कुल करवाना है। सिंस एग्रीगेट टर्नओवर
exceeds threshold limit of rupees 10 lakh. Therefore, Mr. A is liable for registration. तो वो liable for registration तो हो गया. He is liable for registration. लो बेटा, ये मेरा पहला चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, तीसरी हो गई. अब आती है बेटा चौथी चीज और लास्ट चीज. क्या है बेटा? सुनो. ठीक है बेटा, मुझे ये बात समझ आ गई कि क्योंकि उसका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. जीएसटी में बेटा स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन है तो हर स्टेट में लेना पड़ेगा. मतलब मुझे महाराष्ट्र में भी लेना पड़ेगा और नागालैंड में भी लेना पड़ेगा. लेकिन बेटा यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात है और वो क्या है? ये लाइन पढ़ो बेटा. ये लाइन पढ़नी है बेटा, पढ़ो ध्यान से. Every supplier of goods or service or both is required to obtain registration in the state or union territory from where he makes a taxable supply. मतलब बेटा आपको रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट में लेना है जहां पर आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है. जिस स्टेट से आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है बेटा, जिस स्टेट से आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है ना, वहां पर रजिस्ट्रेशन लेके करोगे क्या? ना जीएसटी कलेक्ट करना है बेटा, ना कुछ करना है. तो बात समझो जो मैं कह रहा हूं. मैंने क्या कहा? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बेटा स्टेट बेस्ड है, लेकिन आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है. आपको उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो. और बेटा मैं कौन से स्टेट में बेटा टैक्सेबल सप्लाई करता हूं? मैं नागालैंड में टैक्सेबल सप्लाई करता हूं. यहां पर तो मैं एग्जेम्प्ट सप्लाई करता हूं महाराष्ट्र में. तो महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा. रजिस्ट्रेशन सिर्फ कौन से स्टेट में आएगा? नागालैंड में. तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन स्टेट from where he makes a taxable supply. तो बताओ बेटा कहां से टैक्सेबल सप्लाई करी है? नागालैंड से. तो रजिस्ट्रेशन बेटा सिर्फ कहां पर आएगा? नागालैंड में. महाराष्ट्र में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. No registration required in Maharashtra. No registration required in state of Maharashtra. तो आपको महाराष्ट्र में बेटा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है बेटे, कॉपी करो इसे. आपका सेक्शन 22 बेटा ओवर हो गया है. पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स बेटा डिस्कस करे हैं स्टेप बाय स्टेप. तो बेटा आप एक बात नोटिस करो, ऊपर जो मैंने वो रेडीमेड गारमेंट्स वाला केस कराया था बेटा, ये वाला केस रेडीमेड गारमेंट्स वाला बेटा, उसमें असम में भी रजिस्ट्रेशन लिया उसने, त्रिपुरा में भी लिया. क्यों? क्योंकि बेटा असम से भी वो रेडीमेड गारमेंट्स बेच रहा है. मतलब असम से भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है और त्रिपुरा से भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है. यानी दोनों स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है. तो रजिस्ट्रेशन बेटा असम में भी आएगा और रजिस्ट्रेशन बचे त्रिपुरा में भी आएगा. सिर्फ उसी स्टेट में आता है जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो. वो असम से भी कर रहा है, त्रिपुरा से भी कर रहा है, दोनों में आएगा रजिस्ट्रेशन. इस वाले केस में वो महाराष्ट्र से एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, नागालैंड से टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है. तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ नागालैंड में आएगा, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. समझ आया बेटा सबको? बेटा एक मैं ना छोटी सी एक लास्ट बात और कर लूं जिसमें बेटा कई बार हमें कंफ्यूजन होता है. जरा सुनना बेटा, थोड़ा सा बेटा इस एग्जाम्पल को ना रिवर्स करो. मेरी बात सुनना बेटा, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, एज इट इज बस समझना बेटा. बस छोटी सी बात है, बस मेरे को क्लियर करनी है आपको. इस एग्जाम्पल को रिवर्स करो. उसकी दो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं महाराष्ट्र में और नागालैंड में. बेटा चेंज कर दो इसे. महाराष्ट्र में वो बेचता है
मशीन ऑयल, ठीक है, और नागालैंड में वो बेचता है लिकर। एग्जाम्पल मैंने बेटा चेंज कर दिया, महाराष्ट्र में मशीन ऑयल बेचता है, नागालैंड में लिकर बेचता है। क्या बेटा कोई इफेक्ट पड़ता है इसका? महाराष्ट्र में टर्नओवर वही रख रहा हूं, महाराष्ट्र में टर्नओवर है 34 लाख और नागालैंड में टर्नओवर है 8 लाख, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम करा है, बस मशीन ऑयल और लिकर में चेंज किया। आप सुनो, पहले बताओ बेटा एग्रीगेट टर्नओवर में कोई चेंज आएगा 42 लाख? नहीं बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी 42 लाख ही रहेगा, ठीक है बेटा। क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंज आएगा? थ्रेशोल्ड लिमिट में बेटा मेरे को एक बात बताओ, महाराष्ट्र के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बेटा? 40 लाख गुड्स के केस में, और नागालैंड के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख। मैंने क्या बताया था? विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सी है बेटा? 10 लाख। लेकिन मैं आपको बताऊं बेटा, इस केस में थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख नहीं आएगी। सोचो रीजन, सोचो बेटा, क्यों 10 लाख नहीं आएगी? सर आपने तो कहा था दोनों में से जो भी लोअर है, क्यों नहीं आएगी 10 लाख? बेटा मुझे एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, नागालैंड में वो सप्लाई किसकी कर रहा है बेटा? लिकर की, जो कि बेटा एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है। तो बेटा नागालैंड में तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है ना। मैंने क्या कहा था? कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है? जहां से आप क्या करोगे? टैक्सेबल सप्लाई। नागालैंड से तो मैं क्या कर रहा हूं? एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो मुझे नागालैंड में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा भी, अगर पड़ा भी, तो कहां पर लेना पड़ेगा? महाराष्ट्र में। तो बेटा एक बार बताओ, नागालैंड में जब रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है आपको, तो बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट नागालैंड की क्यों देखते हो? बेटा नागालैंड की थ्रेशोल्ड लिमिट काहे को देखते हो जब नागालैंड में बेटा रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है? अगर लेना पड़ा, अगर पड़ा तो कहां पर पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा ना। तो बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी देखोगे? महाराष्ट्र की देखोगे थ्रेशोल्ड लिमिट। और महाराष्ट्र की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है बेटा? 40 लाख। तो याद रखना थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की जगह क्या हो जाएगी? 40 लाख। हाँ, अभी भी एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करता है? एक्सीड करता है। 42 लाख 40 लाख को क्या करता है? एक्सीड। तो उसे क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। कहां पर? जहां से वो कर रहा है टैक्सेबल सप्लाई। कहां से कर रहा है? महाराष्ट्र से। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है उस स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट देख के करना क्या है? तो फिर कौन से स्टेट की देखो? जहां पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब एक बार बताओ, ऊपर रेडीमेड गारमेंट्स वाला केस देखो बेटा, यहां पर बताओ, मैं असम से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, मैं त्रिपुरा से भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, पक्का? तो रजिस्ट्रेशन असम में भी लेना पड़ेगा और त्रिपुरा में भी लेना पड़ेगा। अब बताओ, दोनों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो बताओ कौन सी लिमिट लोगे? थ्रेशोल्ड लिमिट, विच एवर इज लोअर। बात समझ आई सबको? अच्छा, ये देखो, अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, जो एक्चुअल केस था, ये देखो, ये था, ये एक्चुअल केस था बेटा हमारा। महाराष्ट्र से आप लिकर बेच रहे हो, नागालैंड से मशीन ऑयल बेच रहे हो। तो पहले बताओ, महाराष्ट्र से क्या बेच रहा हूं? लिकर, एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, महाराष्ट्र में एग्जेम्प्ट सप्लाई बेच रहे हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, तो महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है ना आपको भाई। उसी स्टेट में तो रजिस्ट्रेशन लेना होता है जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। मैं महाराष्ट्र से एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र में तो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। कहां पर लेना है बेटा? नागालैंड में लेना है ना। तो किसकी थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे? नागालैंड की, 10 लाख। 10 लाख। तो बात समझ आई? अगर दोनों में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो कौन सी देखोगे? विच एवर इज लोअर। अगर एक में लेना है, एक में नहीं लेना है, तो उसकी देखना जहां पर लेना है। बात सिंपल। नहीं समझ आया बेटा? सबको समझ आया मेरे ख्याल से। याद रखना, अगर तो दोनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो कौन से स्टेट की थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे? विच एवर इज लोअर। अगर एक में लेना है, एक में नहीं लेना है, तो कौन से स्टेट की देखोगे? जहां पर लेना है। समझ आया बेटा सबको? पक्का बेटा गो थ्रू करना है बेटा सेक्शन 22, काफ़ी डिटेल में बेटा हमने पढ़ा है, ठीक है? चलो बच्चे, बाकी हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? टिल देन थैंक यू।